और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ वाई चीट इंडिया फिल्म के बारे में। थोड़ा सा सीरियस फिल्म है, इसलिए बहुत सीरियस तरीके से बताऊंगा। फिल्म में आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हाँ, फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत लैग होता है। फिल्म काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है और इसीलिए फिल्म से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है रहता है पूरी फिल्म में। कुछ कुछ सीन्स में ऐसा है कि बहुत इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है, लेकिन उसके बाद अचानक वापस से पूरा सीन पलट जाता है। तो यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि चीट इंडिया एक दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे जो लीड एक्टर इमरान हाशमी, उनके कैरेक्टर को पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। मैं फिल्म में काफ़ी हद तक कंफ्यूज रहता हूँ, कुछ चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जाती है, लेकिन ओवरऑल एंडिंग में इतना चीज़ समझ में आ जाता है कि ये फिल्म का मैसेज क्या था, जो आई थिंक डायरेक्टर फेल हुए हैं पूरी तरह से। आई थिंक एक बयां करने में, एक फिल्म का सबसे बड़ा मकसद होता है वो इम्पैक्ट करे। यस, मैं मानता हूँ फिल्म का स्टोरी बहुत अच्छा है। आई कैन गारंटी टेल यू द स्टोरी ऑफ इमरान हाशमी स्टारर वाई चीट इंडिया इज़ वेरी नोबल, वेरी नाइस, बट somehow I think the connection with the audience was missing. एंड दैट इज द रीजन वाई 3 दिनों में इस फिल्म ने सिर्फ 6.80 करोड़ का कलेक्शंस किया। दो आई एम नॉट लुकिंग कलेक्शंस कोई बेस नहीं मेरा रिव्यू करने का या कोई फिल्म अच्छी है बुरी है ये बताने का, कलेक्शंस कोई बेस नहीं है। सो हियर आई विल टॉक अबाउट फ्यू गुड और बैड थिंग्स एंड गिव यू माई पर्सनल ओपिनियन एंड रिव्यू। और यहाँ पर चलिए बात करते सबसे पहले बेसिक चीज़ों की जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। IMDb ने 7.3 स्टार की रेटिंग दी है, गूगल यूजर्स ने 94% इसे लाइक किया है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म को लेकर तो यहाँ पर बुक माई शो पर अगर देखें तो क्रिटिक की रेटिंग 2.5% है, यानी कि एवरेज इसको 5 में से 2.5 स्टार मिले हैं, और यूजर रेटिंग 3.5% है, विच इज़ ए गुड वन। यहाँ पे जो लाइक 67% इसको हार्ट्स मिले हैं, दैट इज़ ए गुड साइन, विच इज़ नॉट दैट बैड। ठीक है, क्रिटिक्स यूजर रेटिंग ठीक है, तो एवरेज इस फिल्म को मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बुरी फिल्म है, राइट। सो दिस आर द रेटिंग्स। नाउ लेट मी कम बैक टू द मेन टॉपिक। इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है? इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सौमिक सेन ने। चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे है ना कास्टिंग क्रू रहता है। यहाँ पे आपको इमरान हाशमी नजर आए, श्रेया धरवंतरी जो एक्टर है वो नजर आई। बहुत ही ज़्यादा एज वाली एक्ट्रेस नहीं है, मतलब नई एक्ट्रेस, और बहुत अच्छे से इन्होंने जो भी रोल था अच्छे से निभाया। आई लव्ड हर एक्टिंग। श्रेया धरवंतरी डिड इम्प्रेस मी एंड मेड ए प्लेस इन माई हार्ट, आई कुड से। अच्छा परफॉर्म किया है जेन्यून तरह से। सौमिक सेन ने ट्राई किया है अच्छा करने का, एंड येस आई अपलॉड हिज way for directing such a good film, and Imran Hashmi also was one of the producer of this film. बट यहाँ पर प्रॉब्लम यही आई कि स्क्रीन प्ले, एडिटिंग, कुछ चीज़ें आई थिंक फिल्म के पक्ष में नहीं गई, और कुछ सारी चीज़ें ऐसी खोखली लग रही, कुछ मिसिंग लग रहा था। आई मीन वो आपको पता है ना, जैसे कि आप कभी प्यार में होते हो तो एक वक्त के बाद ऐसा लगता है यार कुछ मिसिंग है क्या, या जम नहीं रहा है तो हम रिलेशन तोड़ देते हैं ना। तो वैसी ऑडियंस ने इस फिल्म से थोड़ा सा रिलेशन थोड़ा तोड़ दिया होगा बीच बीच में, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, उन्हें थोड़ा स्लो लग रहा होगा। वैसे मैंने एग्जाम्पल अच्छा दिया होगा शायद। एनीवेज बात करते हैं अभी इंपॉर्टेंट और चीज़ों के बारे में। यहाँ पर बंदा ये जो हमारा ये इसके हिसाब से डिग्री वगैरह कुछ मायने नहीं रखता है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही घटिया फालतू है, और उस बेसिस पे हमारे जो बच्चों को सिर्फ एक टारगेट रखा जाता है। उनके माँ बाप प्रेशर करते हैं कि भैया तुम्हें डिग्री लानी है, तुम्हें इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है, तुम्हें बड़े बड़े कॉलेज में दाखिला लेना है, चाहे तुम कुछ भी करो। और जो एंट्रेंस पेपर होता है, एंट्रेंस मैं आपको बताता हूँ एंट्रेंस एग्जाम में क्या फंडा होता है। मैंने कम से वो 8 से 9 गवर्नमेंट के पेपर्स दिए हैं, और इसके अलावा हमेशा कभी सक्सेस तो नहीं हो पाया हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे इनका एक चीज़ कहना बहुत ही सही है इमरान हाशमी का। लास्ट में कहते हैं, थोड़ा सा स्पॉइलर है लेकिन वो अच्छा है, और वो ये कहते हैं कि यार लाखों बच्चे हैं जॉब के लिए तरसते हैं, वो पढ़ाई भी करते हैं सालों साल, ठीक है, लेकिन जॉब के लिए सिर्फ कुछ सीटें होती है। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सीटें होती चंद सीटें, कुछ हज़ार सीटें या कुछ है ना 100 200 400 सीटें। तो उन 100 200 400 या 500 सीटों में अगर वो भी टाइम लिमिट रहता 2 से 3 घंटा रहता, तो 2-3 घंटा किसी बच्चे की काबिलियत बताने के लिए काफ़ी नहीं होता है। यही इस फिल्म का मेन मकसद है कि उसने 2-3 साल मेहनत की, लेकिन वो 3 घंटा डिसाइड करता है कि वो बच्चे का फ्यूचर क्या है। अब हर कोई होशियार रहता है, कभी किसी का फेलियर हो जाता है, कभी वो, लेकिन कितने मौके मिलेंगे आपको? मौके है ही नहीं ना। इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लेकिन क्या जॉब्स है? सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन क्या गवर्नमेंट जॉब्स है?
तो वो फिल्म को ये फिल्म उसी को चोट पहुंचाती है। और मैं ये प्रेशर महसूस कर सकता हूँ जो इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है कि एक फैमिली प्रेशर हमेशा आपके ऊपर रहता है कि भैया कुछ करना है, आपको कुछ करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई करता, तो ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। तो वो जो प्रेशर के बाद आपको पता है ना, माँ बाप भी कुछ ना कुछ अलग रास्ते हथकंडे अपनाते। कहीं से पेपर लीक हो रहा है क्या वो देखते हैं, कहीं से किसी को पैसे खिला के बच्चा पास हो रहा है क्या वो देखते हैं। तो यहाँ पे उसी का फायदा उठाते हैं हमारे जो लीड एक्टर है वो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और मेरे को बतानी चाहिए मेरे ख्याल से। वाइट शीट इंडिया में विकीपीडिया ओपन कर रहा हूँ, आई थिंक करेक्टर नाम रहे तो मैं बता दूँ। हाँ, राकेश सिंह का नाम, इमरान हाशमी का नाम राकेश सिंह है, हीरोइन का नाम नूपुर है, ठीक है। और यहाँ पे सत्तू जो इसका दोस्त रहता है इमरान हाशमी का, ठीक है। अमिताभ बच्चन एस जज, ये तो मैंने नहीं देख पाया हूँ कहाँ पे रहता है। और सलमान खान एस पुलिस, ये सब जो ये दो चीज़ पे भरोसा मत रखिए, ये सब नहीं दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ क्या सीन रहता है। तो श्रेया धन्वंतरी जो आपको मैंने बताया, उसका एक भाई रहता है, बहुत होशियार रहता है। तो उसको इमरान हाशमी फंसा लेता है कि भैया साथ में मेरे काम कर, दूसरे बच्चे के लिए जाके तू एग्जाम दिया कर, कुछ टेंशन नहीं होगा, तो पकड़ा नहीं जाएगा, और उसके बाद तेरे को मैं अच्छे खासे पैसे दूंगा। तो ये इसका बिजनेस रहता है और करोड़ों करोड़ों कमाता है, ये करोड़ों कमाता है उस बिजनेस से। लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता, क्योंकि ये काम ऐसा शातिर तरीके से करता है कि किसी को भनक तक नहीं पड़ती कैसे पैसे आ रहे क्या आ रहे, क्योंकि पेपर में कुछ होता नहीं है ना, ये पैसा सिर्फ वो भी कैश में लेता है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई गई है कि पेरेंट्स किस तरह से प्रेशर डालते हैं बच्चों पे, और बच्चों की अपनी मजबूरी क्या होती है, और कितना एक ज़रूरी कर दिया गया है हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए कि भैया तुमको पास होना ही होना है। और घर वालों का प्रेशर, हर चीज़ है, जॉब आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो टेंशन। तो इस फिल्म में वो चीज़ें दर्शाने की कोशिश की गई है जो बहुत ही सही है। और आखिरकार जॉब नहीं मिलता है, अच्छा जॉब नहीं मिलता है, और अच्छा जॉब मिलता नहीं है तो प्रेशर में आके किस तरह से इनका ही एक स्टूडेंट जब है ना जान दे देता, तो वो कितना सीरियस तरीके से दिखाया गया है। आई थिंक वो काफ़ी सीरियस है। और यहाँ पर यही है कि बच्चों पे कितना प्रेशर डालते हैं माँ बाप, वो भी इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई। और फिल्म के एंड में जो बताया गया है कि इंजीनियरिंग के जितने भी बच्चे पास आउट होते हैं उसमें से 7% ही बच्चे किसी जॉब के काबिल होते हैं, ये बताया गया है। दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि क्लासेस जो चलते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें कितना बड़ा बिजनेस है उन लोगों का, धंधा कितना है। उसके अलावा ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे 200 से ज़्यादा फर्जी कॉलेज है इंडिया में, और कितने 23 से 24 यूनिवर्सिटी है जो फर्जी है, यानी कि फेक है। तो बहुत सारी चीज़ों पर ये फिल्म चोट पहुँचाती है। और यहाँ पर ये भी है कि हर घंटे इंडिया में एक सुसाइड होता है एजुकेशन को लेकर, यानी कि प्रेशर जो आता है बच्चों पे उसके ऊपर। तो यस दिस फिल्म इज सीरियस, जो दिखाया नहीं गया बहुत बड़ी तरह से, लेकिन यस दिस फिल्म इज सीरियस। और मैं मेरे को अपना आपको इग्नू का मेरा जो मुझे मिला है वो बताना चाहता हूँ, और उस हिसाब से मुझे जो डिग्री मिली है वो बताना चाहता हूँ। ये अभी की बात है, ठीक है, ये मेरी डिग्री है, ठीक है, दिस इज माई डिग्री, जिसे पाने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लगा, ठीक है, मुझे खुद काफ़ी वक्त लगा। ये मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस का मेरी डिग्री है। मैं 2014 में 13-14 में फॉर्म भरा था, उसके बाद 15 में अप्लाई किया। जो डिस्टेंस एजुकेशन होते हैं ना, तो सिर्फ एग्ज़ाम नहीं जाता था, तो बड़ी मुश्किल से मैं भी पास आउट हुआ। तो आई नो द डिग्री बहुत वक्त के बाद आती है, लास्ट ईयर आ जानी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी दिन के बाद मिली इग्नू से डिग्री। सो खुशी तो है, बट हाँ ये भी मुझे पता है कि ये डिग्री बहुत ज़्यादा काम नहीं आती। कभी कभी डिग्री पा लेना मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, इतना कंपटीशन में जॉब ही नहीं है, मजबूरी है इंसान में, कैसे करेगा जॉब। उस समय मैंने ये डिग्री हासिल करने का सिर्फ एक ही रीज़न था जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। डिग्री पाने का सिर्फ एक ही था कि यार मैंने ग्रेजुएशन किया था, मुझे डर लगा था कि यार मैं पास आउट होऊंगा कि नहीं, मुझे बड़े जॉब्स मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ग्रेजुएशन वाले बच्चों को कम पैसे मिलते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको ज़्यादा रहता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मेरे मन में ये था, लेकिन आपको सीधा सीधा कहता हूँ, बहुत ही क्रूअल दुनिया है भाई। आपके टैलेंट के बेस पे आपको जॉब मिलता है, और कई सारे लोग डिग्री तक नहीं देखते हैं, आपका एजुकेशन भी नहीं देखते। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकली कितना आप स्ट्रांग हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने कॉन्फिडेंट। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। इसीलिए जॉब्स करो मत, जॉब्स क्रिएट करो, ऐसा माइंड में एटीट्यूड लेके अगर आप लाइफ में चलोगे तो बहुत अच्छा है। और फिल्म देखो, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ओवरऑल फिल्म नहीं अच्छी लगी, क्योंकि बनाई उतनी बेहतर तरह से नहीं जितना हो सकती थी। और स्टोरी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा था, अव्वल दर्जे का स्टोरी सब्जेक्ट था। किस तरह से मास्टर पैसे लेकर वो कराता है, चीट कराता है, वो सब
बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे ख्याल से। द फिल्म वॉजंट दैट ग्रेट, अगर वैसा बनाया जाता तो बहुत मज़ा आता। और जहाँ तक मेरी राय है इस फिल्म को, मैं इसके बोल्ड अटेम्प्ट के लिए और इमरान हाशमी की जो एक अलग तरह की परफॉर्मेंस के लिए, श्रेया धवंतरी के लिए, हर चीज़ को देखते हुए आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव इट 3 स्टार। एंड अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर आप इस फिल्म को जाके देखिएगा थिएटर में। लेकिन हाँ, मैं वापस कह रहा हूँ, इट वुडंट बी ए वेरी गुड वेल मेड फिल्म, बट हाँ एक अच्छी कोशिश की है एक फिल्म बनाने की। तो मेरा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही।